हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अलगाव के बारे में जानेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है नियमहीनता एवं अलगाव। नियमहीनता के टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज हम अलगाव के बारे में जानेंगे। देखिए, आधुनिक समाजशास्त्रीय साहित्य में अलगाव की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण अवधारणा का स्थान प्राप्त है, क्योंकि आज के इस जटिल समाज में कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि जो ये अलगाव की भावना है दिन पे दिन समाज में बढ़ती ही जा रही है। और ये चीज़ प्रारंभ में नहीं थी। प्रारंभ में क्या था कि मानव सरल और छोटे-छोटे समूहों में रहता था। तब प्राथमिक संबंधों की प्रधानता थी। उनमें परस्पर प्रेम, स्नेह, सहयोग, आत्मीयता और सामूहिक जीवन में जीने की लालसा थी। प्रथाएं, परंपराएं और धर्म उनकी एकता के सूत्र में बांधे रखने का काम करते थे। सभी लोग सामूहिकता की भावना में बंधे होते थे, इसलिए अलगाव या पृथक्करण के अनुभव का प्रश्न ही उठता था उस समय। लेकिन आज धीरे धीरे समाज के आकार और जटिलता में वृद्धि हुई है, जनसंख्या में वृद्धि हुई तो सामाजिक जीवन में भी विस्तारित और जटिल हो गया। प्राथमिक संबंधों का स्थान अब द्वैतिक संबंध लेते गए और आत्मीयता और व्यक्तिगत संबंध और सामूहिक जीवन का स्थान जो मतलब व्यक्तिगत जो संबंध थे और जो सामूहिक जीवन था, कहीं न कहीं उसका स्थान स्वार्थ, अव्यक्तिगत जीवन, जो अव्यक्तिगत संबंध होते हैं, बनाए जाते हैं उन्होंने, और कहीं न कहीं एकीकी जीवन ने इसकी प्रधानता बढ़ने लगी समाज में। व्यक्ति भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। वह समूह से अपने आप को कटा हुआ और उपेक्षित महसूस करने लगा। इस प्रकार से मानव जीवन का इतिहास उसके अलगाव का भी इतिहास बन गया। इसलिए ही तो सामाजिक विचारक इरिक क्लेहल, इनका कहना है कि मानव का इतिहास मानव के अलगाव के इतिहास के रूप में अच्छी तरह से लिखा जा सकता है। अलगाव के अर्थ एवं परिभाषा को समझेंगे। देखिए, सामान्यतः अर्थों में अलगाव का तात्पर्य है व्यक्ति का अपने को समूह से कटा हुआ महसूस करना। जब व्यक्ति समूह और समाज से संबंध धीरे धीरे उसका टूटने लगता है, उनके बीच एक गहरी सी खाई हो जाती है। अंदर ही अंदर वह संसार से जिसे पहले वह अपना समझता था, उसे वो सब पराया लगने लगता है। व्यक्ति ये सोचने लगता है कि इस दुनिया में उसके भले के लिए सोचने वाला कोई रह ही नहीं गया है। वह दुनिया के भीड़ में एक अकेला कि एकदम से अकेला महसूस करने लगता है। समाज को उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा उसे महसूस होने लगता है। तो ये सभी भावनाएं ही कहीं ना कहीं अलगाव को जन्म देती है, यानी यही अलगाव है। देखिए, वैसे समाजशास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल ने सबसे पहले अलगाव की शब्द की व्याख्या की थी। उनका विचार था कि जब श्रमिक अपने कार्य के प्रति अलगाव महसूस करते हैं तो विद्यमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति भी असंतोष व्यक्त करते हैं। वहीं सामाजिक विचारक टोकिया विल का मानना है कि उत्पादन के दौरान श्रमिक विभाजन के बढ़ने के साथ साथ श्रमिक का अलगाव भी बढ़ता जाता है। अलगाव पर विचार व्यक्त करने वालों में से मैक्स वेबर, दुर्खी, मर्टन, पार्सन्स, मैक्स मुलर, रिजल्व और एरिक फ्रॉम आदि इन सभी विद्वान प्रमुख हैं। देखिए, मैलिनोवस्की ने बताया कि अलगाव शब्द का प्रयोग 5 अर्थों में किया जा सकता है। पहला शक्तिहीनता, दूसरा अर्थहीनता, नियमहीनता, पृथकता और स्वयं अलगाव। पहला है शक्तिहीनता। शक्तिहीनता क्या है कि वर्तमान साहित्य के अलगाव शब्द का प्रयोग शक्तिहीनता के अर्थ में किया जा सकता है, क्योंकि इसके अर्थ में अलगाव को परिभाषित करते हुए मेलेनोवी सिमेल लिखते हैं कि अलगाव को व्यक्ति की उस आशा या संभावना के रूप में समझा जा सकता है कि उसका स्वयं का व्यवहार उन घटनाओं के परिणामों को पुष्टि नहीं कर पाता है या फिर निश्चित नहीं कर पा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपने आप को उसी घटना से अलग समझ रहा है। ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति ये चाहता है कि उसका सामाजिक राजनीतिक घटकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अलगाव की ये जो धारणा है, ये मार्कस के विचारों में ज़्यादा पाई जाती है। इसका उल्लेख उन्होंने पूंजीवादी समाज में श्रमिकों की दशा को व्यक्त करने के लिए या व्यक्त करने के दौरान किया है। देखिए, वैसे तो हमने पूंजीवादी समाज में उत्पादन के सभी साधनों और पूंजीपति वर्ग का जो अधिकार होता है या दूसरे वर्ग के पास जो श्रमिक के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है, इन सभी को हमने समझा। तो इस तरह से जो श्रमिकों के पास सिवाय उनको पूंजीपतियों को अपने श्रम बेचने का उनके पास कुछ नहीं है, तो इससे वो अलगाव की जो कि उनके पास अब कुछ रह नहीं गया, तो इससे वो शक्तिहीनता की जो धारणा है ये उनके अंदर होती है।
तो यहाँ पे यही मैलिनोवस्की और मार्कस जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि सबसे पहले जो अलगाव की धारणा है वो शक्तिहीनता से ही उत्पन्न होती है। अब मेल्विन सीमेल ने दूसरा अर्थ यानी अर्थहीनता इसे बताते हुए लिखा है कि अलगाव की इस अर्थ का संबंध व्यक्ति की उस घटना से है जिससे वह जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति यह महसूस करे कि उसे यह नहीं समझ आ रहा है कि वह किस में विश्वास करे या निर्णय ले, ये ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति जो नई स्थिति पैदा होने पर यह नहीं सोच पाता है कि वो इन घटनाओं का क्या अर्थ लगाए। वो विश्वास के साथ यह भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि उसके द्वारा किए जाने वाला व्यवहार क्या परिणाम निकालेगा। उसे ऐसा लगने लगता है कि बहुत ही ये जो समस्या है बहुत ही जटिल है। सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में उसका जो अपना निर्णय है और जो सूझबूझ है वो कहीं भी उसे अच्छा सार्थक नहीं नज़र आती है। ये परिस्थिति ही कहीं ना कहीं आत्महत्या जैसे चरम सीमा पर ले जाती है। जो अर्थहीनता है कि जब हम अपने आप को समाज द्वारा अर्थहीन समझने लगते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या न करें, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास सिर्फ एक ही राह रह जाता है कि अब हम अपने आप को ख़त्म कर दें। तो ये भी अर्थहीनता ही अलगाव का एक रूप है। अब हम मेलेविन सीमेल के नियमहीनता के बारे में पढ़ेंगे। जब ये अलगाव को नियमहीनता के अर्थ में बताते हैं तब वो क्या कहते हैं। देखिए, अलगाव की ये अवधारणा दुर्खिम के विचारों पर आधारित है। दुर्खिम अलगाव को उस स्थिति को मानते हैं जिसमें समाज के आदर्श प्रतिमानों की व्यवस्था टूट जाती है और लोग समाज द्वारा अस्वीकृत तरीकों से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। मर्टन भी अलगाव को नियमहीनता के रूप में ही निरूपित करते हैं। उनके अनुसार जब समाज में स्थापित लक्ष्यों को समाज द्वारा स्वीकृत साधनों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है तो वो स्थिति नियमहीनता की है। इस प्रकार से नियमहीनता में साधन और साध्य का तालमेल टूट जाता है और कहीं न कहीं ये अलगाव का कारण बन जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो नियमहीनता की जो पद्धति है ये भी अलगाव का रूप होती है। और चौथा बताते हैं समाजशास्त्री मेल्विन सीमेल पृथककर्ता। देखिए, अलगाव का पृथककर्ता के संदर्भ में अर्थ समाज के प्रचलित उद्देश्यों और विश्वासों को उच्च मूल्य प्रदान करने के स्थान पर उन्हें महत्व नहीं देना है। देखिए, बुद्धिजीवी ऐसा ही करते हैं। वे समाज में प्रचलित मूल्यों और विश्वासों के स्थान पर अपने व्यक्तिगत विचारों को अधिक महत्व देते हैं। वे विद्रोह की भावना के कारण समाज में प्रचलित उद्देश्यों, मूल्यों और मानदंडों से अपने को पृथक मानने लगते हैं। और अगर आप नहीं जानते कि बुद्धिजीवी किसे कहते हैं तो आप मेरे सभी वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बुद्धिजीवी वर्ग किसे कहते हैं। और जो मेल्विन सीमेल हैं इन्होंने अलगाव का जो पांचवा अर्थ बताया है स्व अलगाव। देखिए, इसमें क्या होता है, अलगाव का पांचवा प्रयोग स्व अलगाव के रूप में किया जाता है क्योंकि एरिक फ्रांक ने अपनी कृति द सेन सोसाइटी में अलगाव को इसी अर्थ में प्रयुक्त किया है। इस अर्थ में अलगाव का तात्पर्य होता है व्यक्ति समाज में रहता हुआ अपने आप को विदेशी के रूप में महसूस करने लगता है। वह ऐसी स्थिति में चला जाता है कि वह अपने आप को अलग महसूस करने लगता है अपने समाज से। इस तरह से मेल्विन सीमेल ने समाज में जो अलगाव की परिस्थिति है उसे शक्तिहीनता, अर्थहीनता, नियमहीनता, पृथकता और स्व अलगाव के रूप में अर्थ बताया। तो देखिए, अब हम पहले और समाजशास्त्रियों के हिसाब से समझ लेते हैं अलगाव की परिभाषा को। जैसे पहले हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसके अपने कार्य पराय शक्ति बन जाते हैं जो कि उसके द्वारा शासित न होकर उसे ऊंची परंतु उसके विरुद्ध होती हैं। यानी मार्कस के अनुसार अलगाव को पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम मानते थे, इसलिए उन्होंने श्रमिक का उत्पादन के साधनों और उत्पादित वस्तु पर कोई नियंत्रण नहीं होता है इस परिस्थिति में रख के उन्होंने परिभाषित किया। ऐसी स्थिति में वो स्वयं अपने साथियों से, समूह और समाज से अपने द्वारा उत्पादित वस्तु और उत्पादन की प्रक्रिया से अपने को अलग मानने लगता है। तो इसी परिस्थिति को उन्होंने अलगाव के रूप में लिया है मार्कस जी ने। अब हम समाजशास्त्री एरिक फ्राम के अनुसार अलगाव की परिभाषा को समझेंगे कि एरिक फ्राम के अनुसार अलगाव का अनुभव वह अनुभव है जिसमें व्यक्ति अपने आप को परदेशी समझने लगता है अपने आप से ही। यह कहा जा सकता है कि वह अपने से ही अजनबी बन जाता है।
वह अपने आप को अपने संसार का केंद्र और अपने कार्यों को स्वयं करने वाला न मानकर अपने कार्यों और उनके परिणामों को अपना स्वामी बनाने लगता है, जिसका वह पालन करता है और यहाँ तक कि पूजा भी करने लगता है। यानी एरिक जी का कहना है कि अलगाव की स्थिति व्यक्ति में अपने कार्यों के प्रति जिन वस्तुओं का वो उपयोग करता है उनके प्रति राज्य और अन्य लोगों के प्रति अलगाव महसूस करने लगता है। वो अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं का ही दास बनने लगता है। ये स्थिति आधुनिक समाज में ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से आज हमने अलगाव के अर्थ परिभाषा को समाजशास्त्रियों द्वारा समझा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन ना दबाना भूले, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।